नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। और अभी मैं मैट्रिक्स कोचिंग में हूँ। शानदार परिणाम देने वाला मैट्रिक्स संस्थान एक बार फिर नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू कर चुका है। लगातार बेहतरीन रिजल्ट और अनुभवी फैकल्टी के मार्गदर्शन ने इस संस्थान को छात्रों और अभिभावकों की पहली पसंद बना दिया है। अंदर चलते हैं पूरा और दिखाते हैं कि जैसे ही हम अभी मैं फ्रंट गेट पे मौजूद हूँ, या यूँ कहे जहाँ मैट्रिक्स का मेन गेट है, मैं वहाँ पर हूँ। जैसे ही अंदर चलते हैं हम, तो अंदर चलते हैं तो यहाँ पर रिसेप्शन है, जहाँ पर हमें कोई भी जानकारी लेनी हो तो हम ले सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो सत्र 24-25 का जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो जेई का है वहाँ पर 2165 स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। और नीट की बात करूँ तो 967 स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर्स बने हैं। यहाँ तक कि ये कुल मिलाकर यूँ कहें कि सीकर की जितनी भी कोचिंग्स है तो वहाँ जेई का रिजल्ट जो है वो टॉप में आता है। बाकी अंदर चलते हैं हम और भी पूरा कैंपस जो है वो विजिट करते हैं। कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हो। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो अभी? मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ। जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्लास वगैरह मिस हो जाती है आपकी? हाँ, बहुत बार होता है। जैसे अगर कभी तबीयत खराब हो गई या किसी कारण कोचिंग नहीं आ पाए तो मतलब ऐसे मैट लैब की सुविधा है यहाँ पे। हम आके जो हमारा मिस हो गया है वो हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, जो हमारी मॉड्यूल रहती है उसमें जो एक्सरसाइजेज रहती है उनके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं। क्लास में जो हमें पढ़ाते हैं, जो थ्योरी पढ़ाते हैं उसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ रहता है, तो यहाँ पे कवर कर सकता है बच्चा। ठीक है। एक तो ऑनलाइन होती है, एक ऑफलाइन होती है। बाई चांस हम लोग जैसे आप रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं कई बार, तो कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं, तो क्या डाउट्स क्लासेस भी फिर डाउट काउंटर वगैरह लगते हैं? हाँ, डाउट काउंटर लगते हैं। वो मतलब हफ्ते में 6 दिन मंडे टू सैटरडे हमेशा लगती है। वहाँ पे जाके बच्चा अपना डाउट क्लियर कर सकता है। हर टीचर मतलब सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, किसी से भी पूछ सकते हैं। सब मतलब बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। और आप कितने साल से तैयारी कर रही हैं यहाँ पे? मेरा ये फर्स्ट साल है, अभी 11th कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट ईयर है। यहाँ हॉस्टल में रहती हैं आप? नहीं, हॉस्टल में नहीं रहती हूँ मैं। ओके। तो यहाँ का इन्वायरमेंट जो है, टीचर्स का माहौल है, कितना क्या सपोर्टिव रहता है? बहुत सपोर्टिव रहता है। टीचर्स काफ़ी हेल्प करते हैं सब बच्चों को, चाहे बच्चा पढ़ने वाला हो या मतलब कोई बच्चा कभी कभी मतलब डिमोटिवेट भी हो जाता है कि ये आपके साथ में हुआ है कि कभी टेस्ट वगैरह होते हैं तो कोई नंबर कम आ गए हो तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो डिमोटिवेट हो ही जाता है? हाँ, जब बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है तो टीचर्स रहते हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, वो समझाते हैं। और काउंसलिंग भी होती है हमारी, ओकेजनली काउंसलिंग भी होती है, उसमें भी हमें मतलब काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और मेंटली भी बहुत सपोर्ट करते हैं। एकेडमिकली तो करते भी, मेंटली भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो कभी अगर टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं तो वो तो मतलब बच्चा डिमोटिवेट तो होता ही है, लेकिन टीचर सपोर्टिव है तो वो बच्चे को समझाते रहते हैं ताकि बच्चा ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो जाए। और तो आप हरियाणा से यहाँ, ये आपको किसने बताया मैट्रिक्स के बारे में कि हाँ मैट्रिक्स? और जो बाकी स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं, जैसे कोई आपके हरियाणा से भी देखे या फिर और राजस्थान कहीं से भी देखे, तो उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे मैट्रिक्स के बारे में? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि मतलब बहुत अच्छी कोचिंग है ये। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे हर एक फैसिलिटी है, मैट लैब है, डाउट सेशंस लगते हैं, काउंसलिंग होती है, टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। मतलब जो भी एक कोचिंग में होना चाहिए सब कुछ है यहाँ पे। तो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छी कोचिंग है। मेरे को मतलब मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके भी बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं, तो मतलब बहुत अच्छी कोचिंग है ये। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? मेरा नाम नितिन पुनिया, मैं चूरू से हूँ। चूरू से हो। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं जेई एडवांस मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। कितने साल से कर रहे हो या फिर अभी? ये फर्स्ट ईयर है मेरा, फर्स्ट ईयर है। ठीक है। तो यहाँ पे टीचर्स का जो माहौल वगैरह है, किस तरह से क्या सपोर्ट मिलता है? क्योंकि ऐसा भी होता है वीकली ऐसे टेस्ट भी लगते हैं, तो टेस्ट के अंदर नंबर कम आ गए हो, डिमोटिवेट आप बच्चा हो ही जाता है कि क्या पता मैं आगे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जी की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स और मैथ स्ट्रॉन्ग होनी भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो यहाँ की फैकल्टी लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन सीकर है, और टीचर्स का सपोर्ट तो ज़्यादा ही है, क्योंकि आपको मंडे से सैटरडे सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक डाउट काउंटर है। आप किसी भी टीचर आके पूछ सकते हो। आपको ऑफलाइन क्लासेस हैं, ये भी एक एडवांटेज है। और यहाँ के टीचर्स के जो सपोर्टिव नेचर है, जो समझाने का तरीका है, वो मुझे बढ़िया लगा। और यहाँ पे जो IITians IIMs से ये जो कोचिंग रन की जा रही है, इसका भी एक एडवांटेज रहता है। आप बताने का तरीका जैसे अलग बता रहे हैं कि बहुत अलग है इनका बताने का तरीका, क्या कुछ अलग लगता है आपको? इसमें आप बच्चे के इमोशन समझ के उनको उनके तरीके से समझाते हैं, जैसे इससे वैसे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा।
इस वे से बच्चा अच्छे से सॉल्व कर पाएगा क्वेश्चंस। तो जेई में जैसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे तो ज़्यादा रैंक आ जाएगी। इस हिसाब से मेरे को लगता है कि इसी हिसाब से इनका सिलेक्शन रेशियो हाई है। ओके, और जो अदर स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? अगर आपको जेई की तैयारी करनी है और आपको जेई क्रैक करना है तो डेफिनेटली सीकर आ जाओ और ज्वाइन कर लो। बिल्कुल, प्रियंका मैम अपने साथ में जुड़ रहे हैं। मैम चैनल पर स्वागत है आपका हेलो नवलगढ़ पे। मैम मैट्रिक संस्था की सबसे बड़ी खासियत क्या है, किस लिए जाना जाता है मैट्रिक संस्था? मैम चाहे जेई हो या नीट हो, दोनों ही डिवीजन में मैट्रिक्स के जो इतने तुरंत इतने कम सालों में जो परिणाम है वो बहुत अद्भुत है। जैसे आप मैट्रिक्स के 24-25 के सिलेक्शन देखें तो 2700 प्लस बच्चे हैं जो अपने आईआईटी और एनआईटीज में हैं, तो एक बहुत बड़ा रेशियो है। और मैट्रिक्स नीट में भी अपने 3 ही सालों में, जैसे लास्ट ईयर 559 स्टूडेंट है, अपने 559 बच्चे हैं जो डॉक्टर्स बने हैं। पहले ही साल में मैट्रिक्स नीट में 201 बच्चे थे जो 201 प्लस बच्चे थे जो डॉक्टर बने थे, तो ये परिणाम अपने आप में बहुत अद्भुत है। मैम हर साल रिजल्ट जो है मैट्रिक्स का वो बहुत ही शानदार रहता है, इतना शानदार रिजल्ट कैसे संभव हो पाता है? ये मैम जो अपनी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, अपने फैकल्टीज देखेंगे तो आप आईआईटीएन टॉप आईआईटीएन है, अपने फाउंडर्स टॉप आईआईटीएन है जिन्होंने ये विजन देखा था मैट्रिक्स का, तो वो खुद आईआईटीएन है। एक आईआईटीएन बहुत अच्छे से समझ सकता है कि एक आईआईटी तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट को किस व्यवस्थाओं की आवश्यकता रहती है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ व्यवस्थाएं मिलती हैं। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, टॉप डाउट काउंटर्स है, मैटलैब की व्यवस्था है, इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई है कि बच्चे को सिलेक्शन के लिए जो भी आवश्यकताएं रहती है वो सब यहाँ उपलब्ध होती है। बिल्कुल मैम, जैसे कि हमने कुछ बच्चों से भी बात करी, उनका कहना है कि यहाँ पर बताने का तरीका, जो टीचर्स बच्चों के इमोशन समझते हैं, तो वीकली टेस्ट भी होते हैं, बच्चा डिमोटिवेट भी होता है, तो फिर टीचर्स किस तरह से काउंसलिंग करते हैं? क्या बच्चा खुलकर आप लोगों से बातचीत कर पाता है कि मैं डिमोटिवेट हूँ, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल मैम, देखिए इसके लिए अपने एक तो एकेडमिक काउंसलर्स हैं जो एक्सपर्ट होते हैं एक मनोविज्ञान में, बच्चे की मानसिकता समझने में कि बच्चा इस टाइम कैसा फील कर रहा है, तो हम हर 2-3 टेस्ट के बाद एकेडमिक काउंसलिंग करवाते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस काउंसलर हैं जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उनको पर्सनल केयर देते हैं। इसके अलावा टीचर्स भी अपने काउंसलिंग करते हैं, पर वीक टीचर्स की काउंसलिंग होती है जहाँ बच्चा अकेला बैठकर उनसे केबिन के अंदर बैठ के अपनी समस्याएं बता सकता है, वो उस तरीके से समाधान उसके करते हैं। और काउंसलिंग के बाद भी ये नहीं है कि बच्चा काउंसलिंग करवा के चला गया, हम अपनी तरफ से फ्री हैं, हम उसके बाद भी बच्चे को ट्रैक करते हैं कि किस तरह टेस्ट में आगे उसके नंबर्स इंप्रूव हुए या नहीं हुए, और अगर हमें लगता है कि फिर से बच्चे को बुलाने की आवश्यकता है तो हम फिर से एकेडमिक काउंसलर्स उनको असाइन करते हैं, और पर्सनल नंबर भी रहते हैं एकेडमिक काउंसलर के, तो बच्चे अपने नंबर्स वगैरह से भी उनसे डिस्कस करते रहते हैं। मैम कोचिंग है और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वीक भी होते हैं पढ़ाई के अंदर, क्या उनके लिए कोई खास व्यवस्था, कोई खास फैसिलिटी ऐसी है? बिल्कुल मैम, आपने जैसे कि सारे स्टूडेंट सेम नहीं होते, हर बच्चे को बताने का तरीका अलग अलग, बच्चे का समझने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से हमने बच्चों के बैचेस वगैरह डिसाइड रखते हैं कि हाँ इन बच्चों को इतनी केयर की आवश्यकता है। उसके साथ उनकी उस तरीके से पीटीएम रखी जाती है, टीचर्स जो अपने फैकल्टीज हैं, अपने उसमें डायरेक्टर्स भी शामिल हैं, अपनी टॉप फैकल्टी पीटीएम लेते हैं जहाँ उनके पेरेंट्स के साथ उनसे सारी उनकी समस्याएं डिस्कस होती है और किस तरीके से उनमें सुधार किया जा सकता है, ये हमारे टीचर्स उनको गाइड करते हैं। ठीक है, और मैम जैसे कि 2026 आ गया है और न्यू सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो एडमिशन प्रक्रिया जो है वो किस तरह से है, कब से शुरू होगी? क्योंकि पेरेंट्स वीडियो देखेंगे और हर साल पेरेंट्स के मन में भी ये रहता है कि हमारा बच्चा 12th पास कर ले या 10th पास कर ले, तो उसको क्यों ना एक अच्छी कोचिंग में डला दिया जाए जहां उसका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके। जी मैम, बिल्कुल, मैं बैच की जानकारी दे देती हूँ। जैसे अपने 12th जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट है उनके लिए ऑलरेडी बैच स्टार्ट है, अभी आगे नेक्स्ट आने वाले 17 फेब को भी बैच बनने वाला है, 25 फेब को भी उनके लिए बैच रहेगा। और जो बच्चे अभी 10th की एग्जाम दे रहे हैं, सबसे पहले तो उनको एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा करें 10th की एग्जाम्स में। और उसके बाद 16 मार्च से अपन 11th क्लास के लिए पहला बैच स्टार्ट करेंगे, 16 फिर मंडे टू मंडे अपने बैच बनते रहेंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा सभी पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से कि वो एक बार मैट्रिक्स जरूर विजिट करें और यहाँ की व्यवस्थाओं को वो आएंगे देखेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे। बिल्कुल, और मैम और कुछ बोलना चाहती हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से? बस यही है कि आप एक लगन के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो या अदर फील्ड हो, उसके हिसाब से अपने स्ट्रीम चूज करें। और उसके बाद अगर आप जेई या नीट का विचार करते हैं तो मैट्रिक्स में एक बार जरूर आएँ। मैट्रिक्स क्या आप व्यवस्थाएं देखें, यहाँ के एक्सपीरियंस फैकल्टी, यहाँ के उचित क्लासरूम्स, यहाँ के डाउट काउंटर्स, मैटलैब व्यवस्थाएं देखेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि यहाँ आपके स्टूडेंट की स्टडी बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में होगी।